बाजार के लिए कैसी रही पॉलिसी? चड्ढा साहब बताएं, समझाएं सर, कैसे देखेगा बाजार से? चड्ढा साहब आप जी, शायद बहुत पॉजिटिव पॉलिसी है, मैं बग्गा सर से एग्री करता हूँ। आई थिंक जी जी आवाज़ आ रही है अनिल जी मेरी? हाँ जस सर सुन पा रहा हूँ सर जी, बोलें। हाँ तो मैंने हाँ जी बहुत पॉजिटिव पॉलिसी है जैसे बग्गा सर ने कहा। सर आई थिंक जैसे मैंने बोला था बैंक निफ्टी में तेज़ी है पॉलिसी के बाद, फाइनेंशियल्स के लिए बहुत अच्छा है। एक जो अच्छी बात उन्होंने बोली कि जो ट्रांसमिशन हुआ है लोन का करीबन 64-65 पैसे हो गया है। पिछली बार जब वो पॉलिसी में बोल रहे थे तो 50% ही हुआ था और डिपॉजिट लेवल पे लगभग पूरा ट्रांसमिशन हो गया है, तो इससे आपको और रूम मिला कट करने के लिए। एक जो अनाउंसमेंट मुझे लगता है जिसकी मैं डिटेल्स देखना चाहूँगा वो रुपी डॉलर स्वैप जो उन्होंने अनाउंस किया है $5 बिलियन का, उसकी मैं नोटिफिकेशन देखना चाहूँगा उसका क्या डिटेल्स है उसका, क्योंकि थोड़ा सा करेंसी में इम्पैक्ट पड़ेगा। ओएमओ का अनाउंसमेंट अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 ईयर जी से जब तक नीचे नहीं आएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम नहीं होगी और जीसेक का थोड़ा सा नीचे आना ज़रूरी है। तो मैं तो बोलता रहा हूँ कुछ समय से कि लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड इस समय सबसे स्वीट स्पॉट पे है मुझे लगता है कि, और मुझे आरबीआई की टोन से ऐसा लगा कि अभी और रूम है, शायद एक 25 पैसा कट और आएगा आगे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो 2% है और मुझे लगता है Q1 जो उन्होंने जीडीपी बोला है 7%, वहाँ भी मुझे लगता है जीडीपी थोड़ा सा बेहतर आएगा। तो पॉजिटिव है ऑल एस्पेक्ट्स में और मेरी निगाह रेट सेंसिटिव्स पे रहेगी। स्पेंडिंग पिकअप हो रही है, प्राइवेट स्पेंडिंग, ये एक बहुत अच्छा कमेंट्री लगी मुझे आरबीआई पॉलिसी में। तो कंजम्पशन बास्केट्स पे हम निगाह रखेंगे। हालांकि उतनी तेज़ी नहीं आई है कंजम्पशन स्टॉक्स में, थोड़ा सा अगर आप ऑटो को हटा दें जितनी आनी चाहिए थी जीएसटी कट के बाद, तो ये फुल सीज़न प्ले आउट करेगा। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीज़न है अनिल जी, यहाँ से लेके मिड दिसंबर तक, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आगे। फिर विंटर फेस्टिव सीज़न है, तो कंजम्पशन बास्केट पे और फाइनेंशियल्स पे मेरी खास निगाह रहेगी। तो बिल्कुल आपने भी कहा गुरमीत सर की एक रेट कट तो और है, लेकिन क्या अगली ही पॉलिसी में? अनिल जी मैं इससे बोल रहा हूँ कि अगर आप कमेंट्री सुनो, उन्होंने 3-4 बार सॉफ्टनिंग वर्ड का यूज़ किया कि कुछ पॉकेट्स में सॉफ्टनिंग हो रही है। दूसरा अनिल जी जो यील्ड की बात है, अगर आप देखें 6.5 पे जो स्टिकी है वो इसलिए भी है कि यूएस की यील्ड भी 4 के आसपास है, जापानी यील्ड भी ऊपर गई है। आज आप यूएस का भी इंटरेस्ट पेमेंट देखेंगे तो $1.2 ट्रिलियन है, तो ग्रेजुअली आपको वहाँ भी सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी, जापान में भी मिलेगी, थोड़ा होपफुली यूएस में भी मिलेगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ भी उसकी सॉफ्टनिंग होगी ओएमओ करके भी। और अगर गवर्नमेंट ही अनिल जी 6.5% पे बोरो करेगी तो रेट ट्रांसमिशन धीरे धीरे ही होगा। इसलिए ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट को नीचे लाना, अगर हमें ग्रोथ को ड्यूरेबली 8% से ग्रो करना है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो भी हमने जीएसटी कट्स किए हैं, फिलिप्स दिए हैं, अगर रियल रेट इतना हाई रहेगा तो कुछ हद तक वो नलीफाई हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है क्योंकि उन्होंने इतनी बार सॉफ्टनिंग वर्ड का यूज़ किया पॉकेट्स में, मुझे लगता है कि और स्कोप है मॉनेटरी पॉलिसी का। और ये बात मैंने आपसे पहले भी करी है, अब जो भारत का इन्फ्लेशन है वो 2% है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इन्फ्लेशन जो है वो उसी रेंज में, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा है। तो वो बहुत ज़्यादा यील्ड डिफरेंशियल नहीं रहेगा आने वाले सालों में, और इसलिए मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड है वो पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में। एक बार जरा बाजार पर ही राय गुरमीत सर से लिया जाए। गुरमीत सर, लाइफ हाई बनाने के बाद थोड़ा टाइम पास वाला माहौल तो चल रहा था, क्या आरबीआई की पॉलिसी काफ़ी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अपने पुराने लाइफ हाई को पार करके फिर से आगे बढ़ जाए? क्योंकि एक और जहाँ चीज़ें ठीक हो रही है, एफआईज बेचना रुक नहीं रहे, कैसे देख रहे हैं सर बाजार का डायरेक्शन? तो अनिल जी बाज़ार ज़रूर लाइफ हाई पे है, बट पोर्टफोलियो शायद 24-500 के आसपास फील करता है, क्योंकि ब्रेथ मार्केट की अच्छी नहीं है। आप देखिए लगभग 350 स्टॉक्स तो नेगेटिव में, BSE 500 में करीबन 150 स्टॉक्स 52 वीक लो पे है। तो मुझे लगता है कि जब ब्रेथ इंप्रूव होगी तो शायद थोड़ा बेटर फील होगा। बट अगर आप, मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट है पॉलिसी का वो ऑलरेडी हमें एनबीएफसीज़ में देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस ऊपर है, जो भी कंज्यूमर फेसिंग एनबीएफसीज़ ऊपर है, थोड़ा सा कंजम्पशन साइड पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, स्पेशली लार्ज कैप नेम्स में। थोड़ी मेरी कैपिटल गुड्स पे, ईपीसी पे, जो जहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होता है, बोरिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी मुझे लगता है ग्रेजुअली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और एक जो पॉकेट है अनिल जी मार्केट का, जो बीटन डाउन है क्योंकि सेंटिमेंट ख़राब है, बिकॉज कि यूएस के साथ डील नहीं हो रही है, आई थिंक उस पॉकेट पे मैं निगाह रखनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आज जो विज़िट है प्रेसिडेंट पुतिन की, मेरी उस पर खास निगाह होगी, वहाँ पे क्या क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं, स्पेशली डिफेंस सेक्टर को लेके मुझे लगता है बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके कुछ टाइप्स हो सकते हैं, और भी कई एरियाज़ में एग्रीकल्चर के में टाइप्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट है जो आज आरबीआई पॉलिसी के साथ है।
वो मुझे लगता है थोड़ा सा एक पॉजिटिव फिलिप मार्केट को और दे सकता है।